हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हो अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो पीछे का बैकग्राउंड देख के तो आप जान ही गए होंगे कि मैं कहाँ से वीडियो बना रही हूँ। हाँ, मैं अपनी मम्मी के घर आई हूँ और ये वही छत है जहाँ पर पहले मैं वीडियो बनाया करती थी। ये आंवले का पेड़ है। इस समय फिर देखिए इसमें बहुत सारे फल लग गए हैं। अब मैं आप लोगों को बैक कैमरे से दिखाऊँगी। फिलहाल बैक कैमरे से ही वीडियो बना रही हूँ। तो मेरे पास ना प्रश्न बहुत सारे आए थे। कल मेरी वीडियो जा नहीं पाई थी, हम लोग की ड्यूटी लगी हुई थी, जो परीक्षा हुई थी अभी जल्दी ही है। अभी लगातार देख रहे हैं ना कि बहुत सारे एग्ज़ाम की परीक्षाएं हो रही हैं। तो आप लोग भी अपनी तैयारी जारी रखिए। ये कतई ना सोचिए कि परीक्षा होगी ही नहीं, अब क्या करें। मतलब अपनी तैयारी आप अपनी तरफ से मजबूत रखिए। जब भी हो तो ऐसा ना हो कि हमारी तैयारी में ही कमी रहे। तो देख कहते हैं ना कि जो चीज़ हमारे हाथ में है वो हम कर सकते हैं, बाकी चीज़ों को ईश्वर के ऊपर छोड़िए और अपना कर्म करते रहिए। देखिए होंगी चीज़ें ज़रूर, इतना विश्वास रखिए कि अगर आप तैयारी में लगे हुए हैं और आप ये सोचते हैं कि आपको एक जॉब लेनी है तो चीज़ें ज़रूर आपके मन मुताबिक होंगी। हमेशा अच्छा सोचिए और ये ज़रूर सोचिए कि हाँ मेरी जॉब लगेगी और मैं कर सकता हूँ, मैं निकाल सकता हूँ। मैं बार बार कहती हूँ ऐसा कोई भी इंसान नहीं है ना कि जो ये कर नहीं सकता। आप अपने आप को कितना भी ये समझते हो ना कि मैं तो शुरू से पढ़ा ही नहीं, मैं पढ़ने में बहुत ही कमज़ोर हूँ, अभी तक मैंने कुछ तैयारी नहीं की, अब कैसे होगा। तो क्या हुआ, अभी तक नहीं हुआ था। अभी तक जो भी गलती की उस पर मिट्टी डाल दीजिए। अब से शुरू करिए अपनी ज़िंदगी को और अब से हर चीज़ अच्छा कर सकते हैं। तो वही चीज़ है कि मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे थे। कल मेरी वीडियो नहीं गई थी क्योंकि 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम थे और शाम हो गई थी, मैं बहुत थक गई थी। तो मैंने एक शॉर्ट डाल दिया था आप लोगों के लिए। और कमेंट में ये था ना कि जैसे बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे कि पहले पढ़ाई अच्छी चल रही थी, बीच में पढ़ाई छूट जाती है। तो मैं एक बात कहूँगी आप लोगों को कि देखिए पढ़ाई कब छूटती है हम लोगों की। कोई भी स्टूडेंट ना तैयारी बड़े अच्छे से शुरू करता है, लेकिन पढ़ाई किसी भी वजह से छूट सकती है। पहली बात तो एक होता है कि हमारे गलतियों की वजह से। कहते हैं ना कि जो मन पे कंट्रोल नहीं होता है कि आज मन किया तो पढ़ लिया, कल मन किया तो नहीं पढ़ा। एक तो वजह ये होती है। लेकिन कुछ वजह ऐसी होती है कि जिस पर हमारा वश नहीं होता। जैसे लिखा था कि मेरे पिताजी की तबीयत ख़राब हो गई थी, इस वजह से छूट गई। तो इस पर हमारा कंट्रोल नहीं है कि हमारे साथ कोई भी घटना घटित हो सकती है। ठीक है, पढ़ाई छूट गई तो कोई बात नहीं है। अब वही बात है ना कि मैं बार बार कहती हूँ ना कि पीछे जो गया वो गया। अब आगे का देखना है कि आपको कवर कितनी जल्दी करना। अब वही बात है ना कि चीज़ें ठीक है आपके साथ गलत तो हुई, लेकिन समय तो 24 घंटे ही है, वो तो बढ़ेगा नहीं। तो आपको लेकिन ना जितना पढ़ाई पहले करते थे उसका ज़्यादा कर देना है, मतलब दुगुना तिगुना स्पीड कर देना है। हाँ, मेहनत तो लगेगी, कोई बात नहीं, मेहनत से ही हर चीज़ मिलती है। मेरे साथ भी ऐसा होता था कि कभी कभी दिक्कत होती थी तो मैं उसको कवर करती थी, है ना। जैसे पहले मान लीजिए मैं थोड़ा 4 घंटा 10 घंटा पढ़ रही थी तो अब मैं उसको और बढ़ा दूँगी। इस तरह से करके आप अपना कवर कर सकते हैं। और रही बात ये कि पीछे हम अगर हो जाते हैं तो क्या करें, भाई बात वही है कि अब हमारे हाथ में बस ये है ना कि घंटे उतने ही हैं, अब मेहनत हमारे हाथ में है तो हम उसकी दुगनी तिगनी मेहनत करेंगे। और एक चीज़ था कि जैसे मेरे ऊपर मतलब ये पहले कोई घटना घटी तो मैं उस चीज़ से निकल नहीं पा रहा हूँ, पढ़ाई नहीं हो पा रही है। ये सारी चीज़ें आज के जो वीडियो है ना, मैं पास्ट को लेके कर रही हूँ कि पास्ट में जो भी हुआ आप भूल जाइए, ठीक है। क्योंकि अगर पास्ट को लेके चलेंगे ना तो कोई भी इंसान सफल नहीं हो सकता है। अगर आप खुद सोचिए कि जैसे मुझसे जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं, मेरा पास्ट कितना ख़राब रहा है, और अगर मैं उसको लेके चलती, याद करके चलती तो शायद कुछ नहीं कर पाती। और ये भी बहुत सारे लोग ये कहते हैं ना कि मेरी किस्मत ख़राब है, किसी ने बताया कि तुम्हारे कुछ नहीं हो सकता, है ना। जैसे होता है ना कि लोग दिखाते हैं अपना भविष्य। मेरे भविष्य जब मतलब होता है, मैं भाई कोई परेशान होता है तो मेरी मम्मी भी मेरी कुंडली वगैरह दिखाती थी तो उसमें लोग कहते थे कि अरे इसका तो भाग्य ही नहीं है, इसका तो जॉब भी नहीं कभी लगेगा, ये है वो है। तो कहते हैं ना कि अपने हाथ से अपना भाग्य बनाना सीखिए, अपने हाथ से अपनी किस्मत बनाना सीखिए, और ये संभव है। मैं बार बार कहती हूँ कि ये कलयुग है, यहाँ पर कर्म का सिद्धांत चलेगा। क्योंकि श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का जब उपदेश दिया था तो कहा था कि इस कलयुग में जो है ना कर्म का ही सिद्धांत चलेगा। तो आप जो है कर्म पर विश्वास रखिए। और मेरे में तो बहुत लोगों ने बताया कि कुछ नहीं हो सकता है इसका। देखिए मैं बैक कैमरे से ले रही हूँ, हाथ भी दर्द कर रहा है क्योंकि स्टैंड में लाई नहीं हूँ यहाँ पे। तो वही चीज़ है कि आप ये सोचिए कि अपना भाग्य खुद बदलना है और जिद करिए, जिद इसके लिए है ना कि अगर मेरे हाथ में कोई रेखा ऐसी नहीं है भाग्य की, मेरे हाथ में भी नहीं है कोई भाग्य की रेखा, तो हम अपना भाग्य खुद बनाएंगे। खुद वो रेखा रहे या ना रहे, लेकिन अपना भाग्य ना खुद अपने कलमों से लिखेंगे। तो इस तरह से करेंगे तो आप अच्छे से कर पाएंगे। और रही बात पास्ट की, तो पास्ट को जितना भूलेंगे उतना ही अच्छा है। अच्छी चीज़ों को याद रखिए, पुरानी चीज़ों को उसके ऊपर मिट्टी डालते जाइए, ठीक है। लोग हों चाहे कोई भी हो। जैसे मुझसे ये भी कहा जाता है कि दीदी मेरे ससुराल वाले मुझसे बोलना बंद कर दिए, ये करना बंद कर दिए। बहुत अच्छी बात है,
बहुत ही अच्छी बात है। अगर कोई निगेटिव इंसान है और वो आपको पसंद नहीं करता है तो आपसे बोलना बंद कर दे, बहुत अच्छी बात है। ठीक है भैया, ऐसे लोग दूर रहें। आप एकदम शांति से, जितना आप देखिए इस समय आप पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं ना, जितना अपने आप को अकेला रखेंगे, लोगों से दूर रखेंगे, है ना, किसी से बातचीत ज़्यादा नहीं करेंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा है। कोई अपने से हट जा रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है और कोई भी चीज़ के लिए आपको पश्चाताप करने की ज़रूरत नहीं है। जब समय आएगा ना, समय जब बदलेगा ना, तो देखिएगा वही लोग आएंगे जो वाकई में आपसे जुड़े होते हैं, और नहीं जुड़े होते वो भी आएंगे, लेकिन फिर भी ना कहते ना कहीं से उनकी जो जलन वाली भावना होती है वो बाद में फिर दिखती है। वो हमेशा ज़िंदगी भर आपसे नफरत करते रहेंगे, चाहे कितना भी अच्छा कर ले। तो ऐसे लोगों के लिए पश्चाताप मत करिए, आप अपना कर्म करते रहिए। और फिर जैसा मैंने बताया कि अगर पढ़ाई पीछे हो गई है तो कोई बात नहीं, उसके लिए बहुत पश्चाताप करने की ज़रूरत नहीं है, दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, बस अपनी मेहनत दुगनी तिगुनी कर देने की ज़रूरत है। तो फिर आप आइए, मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाती हूँ जो मैं बहुत दिन से दिखा नहीं पाई हूँ। मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ आप लोगों को। तो देखिए दोस्तों, ये जो है आंवला छोटा छोटा लग गया है ना, कितना सुंदर लग रहा है। अभी मटर के दाने के बराबर है, थोड़ा सा उससे बड़ा हो गया है। और ऐसे बहुत सारे हैं, ये पूरा ऊपर तक। और वैसे इसमें बहुत सारी चीज़ दिखाना चाह रही हूँ आप लोगों को। यहाँ पे देखिए अमरूद है और यहाँ पे तुलसी जी हैं। इस वीडियो में ना मैं बहुत ज़्यादा आप लोगों को ये सारी चीज़ें नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे आप लोग एजुकेशन से रिलेटेड ये चीज़ें हैं ना, तो यहाँ पे आप लोग पढ़ाई करते हैं तो थोड़ा सा देख लिए, ठीक है। और ये सारी चीज़ें मैं अपना जो दूसरा चैनल है गर्जना जी की लाइफ, वहाँ पे दिखाने वाली हूँ कि आज मम्मी के घर पे आई हूँ तो क्या है, क्या क्या यहाँ पे बोया गया है, क्या क्या चीज़ें हैं, तो वहाँ पर मैं दिखाने वाली हूँ। तो जिसको लगेगा कि पढ़ते पढ़ते उब गए तो वहाँ पर जाके देख सकते हैं। अच्छा लगता है। मेरे पापा मम्मी को बहुत शौक है इन सारी चीज़ों का, वो लोग घर की सब्जी उगाना पसंद करते हैं। इतने बुजुर्ग हैं फिर भी वो लोग ये सारी चीज़ें करते रहते हैं, अच्छा लगता है। और कितना देखिए ग्रीन ग्रीन है यहाँ पे मैं रहती, कितना अच्छा वीडियो आता है नहीं, यहाँ पे देखिए पूरा पीछे का बैकग्राउंड कितना अच्छा आता है। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।